विजयादशमी के दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए बवाल के विरोध में एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि शोभायात्रा के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने साबरमती टी पॉइंट पर जुलूस में शामिल छात्रों को जूते चप्पल दिखाए, अभद्र नारेबाजी और पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। एबीवीपी ने कहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि विजयादशमी पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देवी मां की शोभायात्रा को खंडित करने का, मूर्ति तोड़ने की कोशिश की गई। उसके विरोध में जेएनयू के हिंदुओं ने बराक हॉस्टल से टी पॉइंट तक ये यात्रा निकाली है। आज की जो ये यात्रा है वो हिंदूज ऑफ जेएनयू के नाम से एक पोस्टर निकला। वो हिंदूज है जो सनातन की संस्कृति को मानते हैं और वो ये सनातन संस्कृति में भरोसा रखते हैं। और कल जैसे आपको पता है कि बराक हॉस्टल से जो टी पॉइंट पर जो यात्रा पहुंची और उस यात्रा को पहुंचने पर जो जिस तरीके से वेन्यू जो है बार बार चेंज किए गए थे और वो बार बार वेन्यू चेंज होने पर प्री प्लान तरीके से कैसे देवी माँ दुर्गा की शोभा यात्रा को खंडित करने का, उसकी मूर्ति तोड़ने का कैसे प्री प्लान तरीके से वो सुनियोजित प्लान तो था, उसके खिलाफ में वहां पर जब जूते दिखाए गए थे, वहां पर जब पत्थर फेंके गए थे, जहां पर लकड़ियों के जो टुकड़े फेंके गए थे, उसको आज खंडन करते हुए जो हिंदूज ऑफ जेएनयू है उसने आज बराक हॉस्टल से लेकर जेएनयू के मेन गेट तक ये यात्रा निकाली है। और इस यात्रा का मकसद एक ही है कि आप जितने भी जूते दिखाओगे हम अपनी जो हिंदूज की ताकत है उसे नारों से बुलंद करेंगे। आप जितने भी पत्थर मारोगे हम अपनी आवाज जो है नारों से बुलंद करेंगे। हम वो लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं। हमने आपने पथराव भी किया पर हम शांत रहे हैं। आज जो है वीसी मैम को इसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेन भेज दी गई थी। अब वो जो है शाम को लेट हो गया था तो अब वीसी मैम ने बोला है कि हम लोग मंडे पर इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। जो है वो दुर्गा पूजा समिति की तरफ से प्रोसेशन निकाला गया था आखिरी दिन पे दुर्गा माता के विसर्जन के लिए। उसके उपरांत हम लोगों ने जो है वो टी पॉइंट पे जो है वो हमारा मिलन पॉइंट का सेम रूट जब पिछले 26 साल से सेम रूट जो है हमने तय किया हुआ था प्रोसेशन के लिए। पर जो जेएनयू से आईसा और एसएफआई सब लोग मिलके जो लेफ्ट यूनिटी मिलके जो है इन्होंने अपना मीटिंग पॉइंट बराक से जो है वो साबरमती टी पॉइंट कर दिया था, इसी के चलते कि हमारा प्रोसेशन उस रास्ते से जा रहा है करके। और वहीं पे जैसे दुर्गा माता की मूर्ति जा रही थी दे शोड अस चप्पल, they raised slogans against Hinduism, they raised slogans against the devotees. So it was a total defamation towards our sentiments, which is not supportable from our side. देखिए यह बहुत ही घटिया मानसिकता है। आप देखेंगे कि ये फेमिनिज्म की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि यह वह पेट्रियार्की की बात करते हैं, जबकि सबसे बड़ी पेट्रियार्की का नमूना इन्होंने दिया कि दुर्गा माता की जो प्रतिमा जा रही थी उसमें जो डिवोटीज जा रहे थे उसमें छात्राएं भी थी, उनको जा करके चप्पलें दिखाई गई, उन्हें धमकाया गया। ये वही मानसिकता है जो इनकी चाइना में चलती है, जो ये सीखते हैं शी जिनपिंग जितने भी है मॉ वगैरह से सीखते हैं। ये वही मानसिकता है जिसका जिक्र शोभा मांडी करती है डायरी ऑफ अ माइस्ट में। कैसे ये नक्सल काडर अपनी महिला साथियों के साथ में कुकृत्य करते हैं, इसी का इन्होंने परिचय दिया है। कल आगे हम लोग यहाँ से अपने जो प्रशासन है जेएनयू प्रशासन से ये डिमांड करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामला जेएनयू में कुछ भी हो घुमा फिरा कर जो वामपंथी संगठन है यहाँ के उसको क्लैश में बदल देते हैं, समहाउ कन्फ्लिक्ट में बदल देते हैं। कुछ नहीं था मामला कुछ होना भी नहीं चाहिए था। देवी दुर्गा की प्रतिमा थी जो 9 दिन हम पूजा करते हैं, उसके बाद देवी की मूर्ति का विसर्जन होता है। विसर्जन की यात्रा ऐसा होती है कि हम देवी की प्रतिमा को हॉस्टल टू हॉस्टल घुमाते हैं, हर द्वार पे लेके जाते हैं, फिर उनको कैंपस से मतलब विसर्जन के लिए बाहर निकालते हैं। उसमें क्या हुआ कि लेफ्ट संगठनों का उन लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल दिया, क्योंकि मतलब आज के डिमंस को महिषासुर के पोस्टर्स पे लगाया उनके, जैसे अफजल गुरु हो गया, शर्जील इमाम हो गया, उमर खालिद हो गया, कास्टिज्म हो गया, पेट्रियार्की हो गया, इस तरह की चीज़ों को जो बुराइयां हैं, कंटेम्प्रेरीज बुराइयां जिनमें हम दानव देखते हैं, उनका पोस्टर लगाया और उसको सिंबलाइज पर्सोनिफिकेशन करके विसर्जन के लिए लेके गए। इसमें इनको लगा कि अफजल गुरु को फांसी पड़ी, इनको बुरा लगा कि अफजल गुरु को क्यों महिषासुर बताया। इतनी सी दिक्कत है। इनकी छटपटाहट ये है कि पूरी दुनिया से ये विलुप्त हो गए हैं। इनका जो आखिरी किला जो सो कॉल्ड किला है वो उनको जेएनयू दिखता है, क्योंकि रिसेंटली एचसीयू में हार गए, बहुत बड़ा झटका था लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए। तो अब उनकी छटपटाहट है कि कैसे मीडिया अटेंशन मिले, क्योंकि जेएनयू आने कुछ दिनों में चुनाव है, आने वाले दिनों में। तो ये छटपटाहट चुनाव की है, ये किसी विचारधारा की नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेरे लिए नहीं था, एबीवीपी के लिए नहीं था, इनफैक्ट देवी के लिए भी नहीं था। वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं इस कैंपस में। दैट्स इट। वही कॉन्फ्लिक्ट था, वही विचारधारा, वही मुद्दा इस कैंपस में बनाने की कोशिश करी है।